कभी सोचा है कि एक डरावनी फिल्म बनाना अब कितना आसान हो सकता है? मतलब आज के दौर में एक जबरदस्त हॉरर फिल्म बनाने के लिए किसी बड़े स्टूडियो या महंगे कैमरों की जरूरत ही नहीं है। चलिए, आज जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। चलिए थोड़ा माहौल बनाने के लिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, रात के 12 बजे हैं, घर में एकदम सन्नाटा है और आप बिल्कुल अकेले हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि डर पैदा करने के लिए कोई बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की जरूरत नहीं होती। कभी कभी ना सबसे सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं, जैसे कि ये खामोशी, ये सन्नाटा। ध्यान से सुनिए, एक एक बहुत ही हल्की सी आवाज कहाँ से आई, कौन है, और बस यहीं से डर का खेल शुरू हो जाता है। यहाँ कहानी की रफ्तार, उसकी पेस ही सब कुछ है। ये जो धीरे धीरे तनाव बढ़ता है ना, ये देखने वालों को अपनी कल्पना की दुनिया में खींच लेता है, जहां हर आहट का मतलब सिर्फ खतरा होता है। एक परछाई का गुजर जाना या फिर एक दरवाजे का धीरे से खोलना, यही छोटी छोटी चीजें डर को कई गुना बढ़ा देती हैं, क्योंकि जो नहीं दिख रहा वो दिखने वाले से कहीं ज्यादा डरावना है। और फिर अचानक से आपका फोन बज उठता है। देखा कैसे टेक्नोलॉजी कहानी का हिस्सा बन गई, जो इसे और भी ज्यादा असली और मॉडर्न फील देती है। और यहां आता है कहानी का पहला मोड़। जो अब तक सिर्फ एक शक था, वो अब एक भयानक हकीकत बन चुका है। घर में कोई और भी है। और ये है कहानी का आखिरी ट्विस्ट, वो मोड़ जो कहानी को एक ऐसे डरावने लेवल पे ले जाता है जहां डर आपकी अपनी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये चीजें हमें इतना डराती क्यों हैं? आखिर इस डर के पीछे का लॉजिक क्या है? इसे समझने के लिए चलिए डर को परत दर परत खोल कर देखते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, यानी कि कहानी से। देखिए, एक अच्छी शॉर्ट हॉरर फिल्म के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। बस एक दो एक्टर्स, एक दो लोकेशंस और एक ऐसी दमदार कहानी जिसमें एक चौंकाने वाला अंत हो। असल में सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि एक फिल्म मेकर ने कहा भी है, आज के जमाने में हॉरर फिल्म बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। सच तो यह है कि आपके फोन में ही एक पूरा का पूरा फिल्म स्टूडियो मौजूद है। और जब फोन की बात हो ही रही है, तो चलिए जरा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी सिर्फ फिल्म बनाने का एक टूल नहीं है, बल्कि खुद हॉरर का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गई है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका अपना फोन या लैपटॉप ही आपके खिलाफ हो जाए। बस यही तो है टेक्नो हॉरर का कमाल, जो हमारे रोजमर्रा के गैजेट से जुड़े डर को इस्तेमाल करता है। टेक्नो हॉरर का एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्म है स्क्रीन लाइफ। इसमें पूरी की पूरी फिल्म किसी के फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर ही चलती है और देखने वाला वहीं फंसकर रह जाता है। स्क्रीन लाइफ और फाउंड फुटेज सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। देखिए, फाउंड फुटेज में कोई कैरेक्टर कैमरा पकड़े होता है, जबकि स्क्रीन लाइफ में स्क्रीन खुद ही कैमरा बन जाती है। तो कहानी तैयार है, टेक्नोलॉजी भी चुन ली गई है, अब बारी है माहौल बनाने की। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा, यानी कि रोशनी। अंधेरे को फिल्माने के लिए आपको बहुत सारी रोशनी चाहिए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सच है। असली खेल अंधेरा करने का नहीं, बल्कि रोशनी को कंट्रोल करने का है। इस प्रोफेशनल टेक्निक को लो की लाइटिंग कहते हैं, और ये हॉरर फिल्मों की जान है। इसमें गहरी परछाइयों और एक तेज रोशनी के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, वही रहस्य और टेंशन पैदा करता है। इस तरीके से फिल्म साफ और प्रोफेशनल दिखती है, न कि ऐसी जैसे आपने अंधेरे में गलती से कुछ रिकॉर्ड कर लिया हो। सही लाइटिंग से अंधेरा भी खूबसूरत और डरावना दोनों लग सकता है। लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन विजुअल्स भी एक चीज के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, और वो है हॉरर का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन, आवाज। जंप स्केयर तो सबने देखे ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि उनके पीछे एक पूरा 3 स्टेप वाला ऑडियो फॉर्मूला होता है? पहले तनाव बढ़ाने वाली आवाज, फिर अचानक खामोशी, और फिर जोरदार झटका। ये जो हिट होता है, ये कोई भी तेज और अजीब सी आवाज हो सकती है, जो सीधे हमारे दिमाग के डर वाले हिस्से पर असर करती है और हमें उछलने पर मजबूर कर देती है। तो कहानी, तकनीक, रोशनी और आवाज, जब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? आपकी अपनी हॉरर फिल्म बनाने की रेसिपी। तो देखा आपने, आपके पास सब कुछ है। एक कहानी है, एक फोन है और कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं। अब आप भी अपनी हॉरर फिल्म बना सकते हैं। आज के दौर में डर पैदा करना वाकई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो अब सिर्फ एक ही सवाल बचा है,
हमारे आसपास ऐसा कौन सा डर छिपा है जिसे एक कहानी में बदला जा सकता है?